नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। 1 मार्च 2024 को राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें 24,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने का फैसला किया गया। इस फैसले के बाद राजस्थान में वाल्मीकि समुदाय द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि इस तरह की सफाई कर्मचारियों की भर्ती में उनको वरीयता प्रदान की जानी चाहिए। ये मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है और इस मुद्दे के पूरे परिप्रेक्ष्य को आज हम इन फोकस में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य बिंदु क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसको जानने के बाद, खबर को विस्तार से जानने के बाद देखेंगे कि वाल्मीकि समुदाय द्वारा सफाई कर्मचारियों की भर्ती के अंतर्गत किस तरह की मांग की गई है, पूर्व में किस प्रकार से भर्ती प्रक्रियाओं को अपनाया गया है, 2024 की भर्ती प्रक्रिया के मुख्य अंश क्या है, उसमें हड़ताल क्यों की गई वाल्मीकि समुदाय द्वारा। इन पक्षों को जानने के बाद हम देखेंगे कि सरकार का रुख क्या रहा है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा, उसके गवर्नेंस शासन संबंधी खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि 1 मार्च 2024 को राजस्थान सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें बताया गया कि वो सफाई कर्मचारियों की 24,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करेगी। इसके बाद एक सफाई कर्मचारियों का और विशेष तौर से वाल्मीकि समुदाय द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया, हड़तालें की गई और कहा गया कि उन्हें इस तरह की सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में वरीयता प्रदान की जानी चाहिए। हाल में भी उनकी 2 हफ्तों की हड़ताल लगातार चलती रही। जो हड़ताल 6 अगस्त को समाप्त हुई और 6 अगस्त को विरोध प्रदर्शन उन्होंने जो समाप्त करने का फैसला किया, उसके पीछे का सबसे प्रमुख कारण यह था कि राजस्थान सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। इस पूरे विरोध प्रदर्शन के कारण ही ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। तो सबसे पहले उनकी मांगों को, यानी सफाई कर्मचारियों के अंतर्गत वाल्मीकि समुदाय अपनी वरीयता की डिमांड क्यों कर रहा है, मांग क्यों कर रहा है, इसके पूरे परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए हम नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों की स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। तो वर्तमान कार्यबल संरचना को अगर देखें तो राजस्थान सरकार द्वारा लगभग 1,50,000 सफाई कर्मचारी नियोजित किए गए हैं, जिसमें से अधिकांश वाल्मीकि समुदाय हैं। आप जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से भी सफाई के क्षेत्र में काम करने के अंतर्गत वाल्मीकि समुदाय की प्रमुख भागीदारी रही है। वाल्मीकि समुदाय द्वारा हाल ही में जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वरीयता की डिमांड की गई है, उसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि अगर सरकार मानक सरकारी मानदंडों के अनुसार भर्ती करेगी तो उनके अंतर्गत वाल्मीकि समुदाय को प्राथमिकता नहीं मिल पाएगी, जबकि ऐतिहासिक रूप से वही इस काम से जुड़े हुए हैं। मानक सरकारी मानदंडों में सरकार को सामान्य वर्ग के साथ साथ शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी और अन्य एससी समुदाय, आप जानते हैं कि जो वाल्मीकि समुदाय है ये एससी समुदाय के अंतर्गत आता है और एससी में भी सबसे पिछड़े वर्गों के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। तो अन्य वाल्मीकि को छोड़कर के अन्य एससी समुदायों के उम्मीदवारों को भी सरकारी मानदंडों के अंतर्गत शामिल करना होगा अगर मानक सरकारी मानदंडों के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। तो उसके अंतर्गत अगर सफाई वाल्मीकि समुदाय को प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई तो ऐतिहासिक रूप से जहां वो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो इस काम में कहीं ना कहीं उनको इसकी हानि होगी। तो उनके द्वारा वरीयता की डिमांड की गई है इस भर्ती प्रक्रिया में। साथ ही उनके द्वारा कई प्रकार के दावे भी किए गए हैं, यानी वाल्मीकि समुदाय द्वारा दावे किए गए हैं और उनका दावा यह है कि जो अन्य समुदाय हैं, हमारे अलावा जो समुदाय हैं, वो उसके श्रमिक जो हैं, अन्य समुदायों के श्रमिक सड़कें, सार्वजनिक शौचालय और नालियों की सफाई नहीं करते हैं और सामान्य तौर से इस तरह के काम उन्हीं के समुदाय के श्रमिकों को प्रदान कर दिया जाता है और साथ ही ऐतिहासिक रूप से हम इस काम से जुड़े हैं, इसलिए हमें वरीयता मिलनी चाहिए। तो इस तरह की डिमांड वाल्मीकि समुदाय द्वारा की गई है। पूर्व में राजस्थान में किस प्रकार से सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया रही है, उसके बारे में भी कुछ तथ्यों को जान लेना जरूरी है।
1995 से पूर्व भर्ती किस प्रकार से होती थी, किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। जैसे 1995 से पहले नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती सफाई निरीक्षकों द्वारा की जाती थी, लेकिन ये जो नियुक्ति होती थी ये अस्थायी नियुक्ति होती थी, स्थायी नहीं होती थी। हालांकि सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति सीधे होती थी, अपॉइंटमेंट सीधे किया जाता था, लेकिन ये अपॉइंटमेंट 2 से 4 सालों तक अस्थायी रहता था और उसके बाद इसको स्थायित्व प्रदान किया जाता था। 1996 और वर्ष 2009 की भर्तियों के अंतर्गत क्या किया गया कि स्थायी नौकरियां देने के लिए लॉटरी प्रणाली शुरू की गई। यानी यहां पर जो 2-4 सालों के बाद स्थायित्व प्रदान किया गया था, इस स्थायित्व को प्रदान करने के लिए लॉटरी प्रणाली को शुरू कर दिया गया 1996 और 2009 की भर्ती में। 2012 की भर्ती में किस तरह का नियम आया? 2012 की भर्ती में अनिवार्य कर दिया गया कि अभ्यर्थियों के पास अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है, अनिवार्य है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि ऐतिहासिक रूप से वाल्मीकि समुदाय सफाई के काम से जुड़ा हुआ है, सफाई के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया, लगभग 20,000 वाल्मीकि समुदाय के सदस्यों को इन नियमों के तहत काम पर रखा गया। वर्ष 2018 में भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अनुभव प्रमाण पत्र को अनिवार्य रखा गया और इसके अंतर्गत प्रमाणन आवश्यकताएं अगर पूरी हो तो गैर वाल्मीकि श्रमिकों को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। और ये पहली बार की हुआ कि तथाकथित उच्च जाति के व्यक्ति हैं, उनको सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये पहली बार कब हुआ? वर्ष 2018 की भर्ती में ये सबसे पहले हुआ। तो ये पूर्व की भर्ती प्रक्रिया है और वर्ष 2024 की भर्ती प्रक्रिया में ये मुद्दा फिर से उभर करके आया। क्यों उभर करके आया? जैसा कि अभी आपको बताया, 1 मार्च 2024 को 24,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की अधिसूचना जारी हुई और उसके बाद वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज की गई। उनकी प्रमुख मांग थी उनको वरीयता प्रेफरेंस प्रदान करने की। सरकार ने एक सुधारात्मक कार्रवाई भी इसके अंतर्गत की। क्या सुधारात्मक कार्रवाई की? सरकार ने एक शुद्धि पत्र जारी किया। शुद्धि पत्र यानी एक कोरिजेंडम जारी किया, एक स्पष्टीकरण आप इसको कह सकते हैं। और उसमें कहा कि जो एक्सपीरियंस की बात हुई है, जहां पर आप कहते हैं कि आपके पास अनिवार्य एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक्सपीरियंस का, अनुभव का प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो केवल नगर निकायों में काम करने के अनुभव को ही वैध मानता है, न कि अन्य क्षेत्रों में सफाई का काम करने को वैध मानेगा। यानी केवल नगर निकायों में काम करने का अनुभव ही वैध माना जाएगा। और इसका स्वाभाविक परिणाम क्या होगा? इसका स्वाभाविक परिणाम होगा कि जो गैर वाल्मीकि उम्मीदवार हैं उनकी छटनी हो जाएंगी, क्योंकि जैसा कि अभी आपको बताया कि ऐतिहासिक रूप से नगर पालिका सफाई कार्य का जो अनुभव है वो सबसे ज्यादा वाल्मीकि समुदाय के ही पास है, अन्य समुदायों के पास नहीं है। तो इस निर्णय के खिलाफ जो गैर वाल्मीकि समुदाय है वो राजस्थान उच्च न्यायालय में इस निर्णय को चुनौती दी और उनका तर्क ये था कि सफाई कार्य चाहे वो होटलों में किए गए हों और चाहे स्कूलों में किए गए हों, उनके अनुभव पर भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के अनुभव को मान्यता मिली हुई है राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के तहत। और अगर 2012 के नियमों के तहत इस तरह के अनुभव को मान्यता मिली हुई है तो यहां पर उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि सरकार को मौजूदा नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को आगे ही बढ़ाया जाना चाहिए। यानी सरकार को भर्ती प्रक्रिया को वस्तुतः 2012 के नियमों के अनुसार बढ़ाना चाहिए। यह हाईकोर्ट का निर्णय था 2024 की भर्ती प्रक्रिया के बाद जो ये पूरा मुद्दा उठा। सरकार का इस पर रुख क्या रहा? सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को वर्तमान में स्थगित कर दिया है, इसको सस्पेंड कर दिया है वाल्मीकि कार्यकर्ताओं की हड़ताल को देखते हुए, और वाल्मीकि नेताओं को आश्वासन दिया है कि वो उनकी मांगों पर ठीक तरीके से समीक्षा करेगा उनकी मांगों की, और साथ ही उसका समाधान करने का प्रयास करेगा। साथ ही हाल ही में स्थानीय निकाय निदेशालय के उप निदेशक ने कहा है कि सरकार 2012 के भर्ती नियमों में संशोधन पर विचार कर रही है ताकि जो वाल्मीकि श्रमिक हैं उनको भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों की भर्ती के अंतर्गत वरीयता प्रदान की जा सके, प्रेफरेंस प्रदान की जा सके। ये सरकार का रुख है कि वो इसमें नियमों में जो नियम है राजस्थान नगरपालिका सरकारी कर्मचारी सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012,
उसमें संशोधन के तहत वाल्मीकि श्रमिकों को वर्तमान भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत प्रेफरेंस प्रदान करेगी, वरीयता प्रदान करेगी। ये सरकार का रुख है। इसके संबंध में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारी क्या मांग कर रहे हैं? आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं उच्च वेतन, ऑप्शन बी स्थायी पद, ऑप्शन सी भर्ती में वरीयता, ऑप्शन डी बेहतर कार्य स्थितियां। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।